हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की पोएम, जिसमें हम डिफरेंस जानने वाले हैं एक जंगल में रहने वाले टाइगर के बारे में और एक पिंजरे में रहने वाले टाइगर के बारे में। पोएट इस पोएम के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि पिंजरे में रहने वाले बाघ का मूवमेंट पिंजरे के अंदर क्या होता है और अगर यही बाघ जंगल में रहे तो ये कैसे मूवमेंट करता है। और इस पोएम के पोएट हैं लेसिल नॉरिस, जिन्होंने बहुत ही सुंदर सी पोएम लिखी है और पोएम के माध्यम से हम एक एनिमल के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी पोएम को। ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स आपको पता ही है, टाइगर के ऊपर स्ट्रिप्स बनी होती हैं, ऐसे पट्टियाँ बनी हुई होती हैं, धारियाँ बनी होती हैं। अ फ्यू स्टेप्स इन हिज केज। यहाँ पर पोएट बताना चाहते हैं कि वो जो है घूम रहा है अपने पिंजरे में, वो कुछ कदम चलता है, अकड़ कर चलता है अपनी धारियों के साथ जो उसके शरीर के ऊपर हैं। ओन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। देखिए, पैड्स का मतलब यहाँ पर उसके पंजों से है, तो बताया गया है कि उसके जो पंजे हैं वो वेलवेट की तरह मखमली से हैं। तो उसके पंजे जो हैं वो वेलवेट की तरह मखमली हैं। वो शांति से चल रहा है, लेकिन रेज क्रोध में है, वो उसे गुस्सा आ रहा है। तो यहाँ पे पूरी लाइन का एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जो जू का एक टाइगर होता है वो पिंजरे के अंदर होता है और वो जो है कुछ कदम की दूरी, क्योंकि पिंजरा छोटा होता है, वो अकड़ कर चलता है अपने जो उसके वेलवेट जैसे पैड होते हैं, पंजे होते हैं उनसे। और वो गुस्से में शांत है, लेकिन वो गुस्से में रहता है। पिंजरे के अंदर उसे गुस्सा आ रहा होता है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। अब यहाँ पे जो है जंगल के बाघ के बारे में बताया जा रहा है कि उसे कैसा होना चाहिए। कहा जा रहा है ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग का मतलब होता है छुप कर पीछा करना या घात लगा कर पीछा करना। तो कहा जा रहा है कि उसे क्या करना चाहिए, छाया में छुप कर उसे घात लगानी चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। स्लाइडिंग मीन्स रेंगना या घिसट कर चलना, उसे ये जो है रेंग कर चलना चाहिए उस लंबी घास में धीरे से। नियर द वाटर पोल वेयर प्लम्प डियर पास। प्लम्प मीन्स होता है मोटा ताज़ा, और कहाँ पर चलना चाहिए, जहाँ पर पानी भरा हुआ होता है। वाटर होल का मतलब है यहाँ पर जहाँ पर पानी के गड्ढे होते हैं उसके पास उसे छिप कर घात लगाना चाहिए, जहाँ से मोटे ताजे जो हिरन होते हैं वो गुजरते हैं। अब दोनों पैराग्राफ्स का एक बार हम फिर से मीनिंग देख लेते हैं। तो ऊपर वाले पैराग्राफ में पोएट हमें बताते हैं एक ऐसे बाघ के बारे में जो पिंजरे के अंदर कैद है, और कहते हैं कि वो कुछ स्टेप्स चलता है, कुछ कदम चलता है अकड़ कर अपने जो उसके मखमली पंजे हैं उन पर, लेकिन वो शांत दिखाई दे रहा है, लेकिन वो कैसा है, वो गुस्से में है। सेकंड पैराग्राफ में कहते हैं कि वो जो जंगल का बाघ होता है वो छिप कर घात लगाता है, एक छाया में छिप कर घात लगाता है और धीरे से रेंग कर चलता है, स्लाइडिंग करते हुए चलता है लंबी घास में चलना चाहिए उसे। और कहाँ पर, नियर द वाटर होल, जहाँ पर पानी के गड्ढे होते हैं, जहाँ से जो मोटे ताजे हिरन हैं वो गुजरते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज। स्नॉर्लिंग मीन्स होता है गुर्राना। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस, उसे उन घरों के आसपास गुर्राना चाहिए। किन घरों के पास, जो जंगल के किनारों पर बने हुए हैं, उन घरों के आसपास उसे गुर्राना चाहिए। बारिंग हिज वाइट फैंग्स मीन्स होता है दांत। हिज क्लैव्स मीन्स पंजे होता है। टेरराइजिंग द विलेज, वो कहते हैं कि उसे क्या करना चाहिए, उसे गुर्राते हुए दिखाने चाहिए। उसके जो वाइट दांत हैं, बड़े बड़े दांत हैं, वो दिखाने चाहिए, अपने पंजे दिखाने चाहिए। क्या करने के लिए, जो गांव है उन पर आतंक जमाने के लिए, उन्हें जो है डराने के लिए। But he is looked in a
कंक्रीट सेल, कंक्रीट सेल का मतलब है यहाँ पर, सेल का मतलब कोठरी है और कंक्रीट मतलब जो कंकर से बनी हुई है। बट ही लॉक्ड, लेकिन वो क्या है, वो लॉक कर दिया गया है, वो बंद है किस में, कंकड़ पत्थर से बनी हुई एक कोठरी में। तो अब यहाँ पर पिंजरे के से बाग के बारे में बताया जा रहा है कि उसे जो है लॉक कर दिया गया है कंकर पत्थर से बनी हुई एक कोठरी में। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, बार्स का मतलब यहाँ सलाखें या जेल है। तो जो उसकी शक्ति है वो बहुत शक्तिशाली है, वो कहाँ पर है, उन बार के पीछे, उन सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, विजिटर्स का मतलब वो जू में है तो उसे जो देखने वाले आए हैं उन्हें विजिटर्स कहा गया है कि स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। अब वो क्या कर रहा है, वो चल रहा है बेचारा, वहीं पे घूम रहा है अपने पिंजरे में, और क्या कर रहा है, वो इग्नोर कर रहा है उन विजिटर्स को, अनदेखा कर रहा है, क्योंकि उसकी जो शक्ति है वो सलाखों के पीछे बंधी हुई है, वो सलाखों से बाहर नहीं आ सकता। एक बार फिर देख लो पूरे पैराग्राफ का। कहा जा रहा है कि उसे क्या करना चाहिए, लोगों को डराना चाहिए, उसे अपने पंजे दिखाने चाहिए, उसके जो वाइट दांत हैं वो दिखाने चाहिए, लेकिन वो लॉक है, वो बंद कर दिया गया है एक कोठरी में, और जो उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी जो शक्ति है वो उन बार के पीछे, उन सलाखों के पीछे है, और वो जो है जितनी उस पिंजरे की लेंथ है बस वहीं तक वॉक करता है, और लोगों को जो वहाँ पर उसे देखने के लिए आए हैं उन्हें इग्नोर करता है। He hears the last voice at night, वो क्या सुनता है, आखिरी आवाज़ सुनता है रात में, और वो आखिरी आवाज़ किसकी होती है, द पेट्रोलिंग कार्स, जो गश्त करने वाली कार है रात में वो आती है, यानी कि जो पिंजरे में जानवर रहते हैं उन्हें देखने के लिए, तो जो पेट्रोलिंग कार्स हैं उनकी आवाज़ उसको रात में सुनाई देती है, जो लास्ट वॉइस होती है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और जो उसकी चमकदार आँखें हैं वो उनसे घूरता है, किसकी तरफ घूरता है, एट द ब्रिलियंट स्टार की तरफ घूरता है वो। एक बार फिर देखते हैं इस पैराग्राफ का। इसमें कहा गया है कि वो केवल क्या आवाज़ सुनता है, वो रात में एक लास्ट वॉइस सुनता है, और वो लास्ट वॉइस किसकी होती है, पेट्रोलिंग कार्स की होती है, और वो घूरता है अपनी चमकदार आँखों से, वो घूरता रहता है, किसकी तरफ घूरता रहता है, एट द ब्रिलियंट स्टार, उन चमकदार स्टार्स की तरफ वो घूमता रहता है। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।